खाली बोतल के इस्तेमाल से ढेरों बर्तन धोने का ये तरीका पहले कभी आपने ना सुना होगा ना ही देखा होगा। सारे बर्तन मिनटों में बहुत ही आसानी से साफ हो जाएंगे। इसके अलावा वीडियो में बहुत से अमेजिंग किचन टिप्स एंड ट्रिक्स, लाइफ हैक्स, किचन ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज, होम ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज भी शेयर किए गए हैं जो कि आपकी घरेलू जिंदगी को, आपकी किचन की जिंदगी को बहुत ही आसान बना देंगे। मनी एंड टाइम सेविंग किचन टिप्स और मेरे होम मेकिंग आइडियाज अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। आज की पहली टिप की जानिब बढ़ते हैं जो कि रिसाइकलिंग से रिलेटेड है। इस तरह की प्लास्टिक बॉटल्स हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जमा हो जाती हैं, इन्हें हम कचरे में फेंक देते हैं। तो कचरे में फेंकने से अच्छा है कि आप किसी कबाड़िए वाले को दें ताकि ये आगे जाकर रिसाइकिल हो सकें, या फिर आप घर में भी इनको रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इससे आपकी मनी सेविंग भी होगी और आपकी बहुत बड़ी सी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो बॉटल को सिंपली मैंने सेंटर से कट कर लिया है, बहुत ही आसानी से कट हो जाती है। इस तरह से कट करने से ये हमारा एक ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया है। चूड़ियों के लिए ये मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाया है। सेंटर से बॉटल को कट किया था तो इजीली इसके अंदर चूड़ियाँ आ जाएंगी और काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगी। इसके अंदर देख सकते हैं आप। चूड़ियाँ रखने के लिए अगर हमारे पास कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं है तो हम इस तरह से बॉटल के अंदर अरेंज कर सकते हैं इनको। और अगर आप किसी वेडिंग पर जा रहे हैं, अपना बैग बना रहे हैं, तो भी ये आइडिया आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। चूड़ियाँ इस बॉटल के अंदर बिल्कुल सिक्योर रहेंगी और ये बॉटल आपके बैग में बहुत कम स्पेस लेगी। आप इस बॉटल को मल्टीपल चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं जो कि बहुत ही अमेजिंग है एंड आई एम श्योर कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो यहाँ पर मैंने प्लेन पेपर लिया है, इसको फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक मार्कर लिया है और उससे मैं, आप देख सकते हैं, एक फ्लावर ड्रॉ कर रही हूँ। रैंडमली कोई भी फ्लावर मैं ड्रॉ कर लूँगी। जो भी फ्लावर आपको बनाना आता है वो फ्लावर आपने ड्रॉ करना है इस तरह से, और उसके बाद बहुत ही फिनिशिंग से आपने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग आप देख सकते हैं मैं कैसे कर रही हूँ। नीचे एक स्टिक बना रही हूँ, आपने भी इसी तरह से स्टिक नुमा कटिंग करनी है। तो जी कटिंग होने के बाद अब मैं इसको खोल के दिखाती हूँ। मैंने जो फ्लावर ड्रॉ किया है इसको खूबसूरत दिखाने के लिए, इसको प्रोमिनेंट करने के लिए अब इसके ऊपर मैं शेडिंग कर दूँगी। कलर कॉम्बिनेशन या कलर स्कीम आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जो भी फ्लावर आपको बनाना आता है उसकी आपने इस तरह से पत्तियाँ कट करनी हैं और ये स्टिक बना देनी है। सेंटर से पेपर को आपने डबल करना है। तो शेडिंग कर लेनी है। शेडिंग करने के बाद सेंटर में मैंने गम लगाई है, गम लगा के इसको पेस्ट कर लिया है। अभी हमारा बहुत ही खूबसूरत सा बुक मार्क बन गया है, लेकिन ये कोई सिंपल या आम बुक मार्क नहीं है। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। ऊपर से ये फ्लावर है और अंदर से ये बुक मार्क है। इसे आप बुक में रखें या फिर डायरी में रखें, बुक में निशानी भी रहेगी और बुक खूबसूरत भी लगेगी। ये मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया है, उसके लिए सरप्राइज़ रखा है। जब वो देखेगी तो बहुत ज़्यादा खुश होगी क्योंकि वो इतनी छोटी छोटी सी चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो आप भी अपने बच्चों के लिए बनाकर रख सकते हैं। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। यहाँ मैं इस कबाड़ से एक ज़बरदस्त सी जुगाड़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। खाली टूथपेस्ट के पैकेट को हम फेंक देते हैं, तो इस ट्यूब को किस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं। नीचे मैंने एक होल बना लिया है, बड़ा सा आपने होल बनाना है। हमारी जो वायर्स वगैरह होती हैं ये बार बार खुल जाती हैं अगर हम इनको फोल्ड करके रखते हैं या फिर कोई रस्सी बांधते हैं। तो यहाँ भाई आप इस पैकेट का यूज़ कर सकते हैं। तो देखें पैकेट को मैंने तार के साथ लपेट दिया है और ऊपर कैप लगा दिया है। तो देखें ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से टाई हो गई है। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट किचन टिप देख लेते हैं जो कि बहुत ही यूज़फुल है। तो यहाँ पर मैंने फॉइल पेपर लिया है और जो फॉइल पेपर मैं यूज़ कर रही हूँ वो पहले से यूज़ किया हुआ है, तो इसी को रीयूज़ कर रहे हैं हम। फॉइल पेपर मैंने कट कर लिया है, जहाँ से ये बिल्कुल ठीक था, सुराख नहीं थे, फटा हुआ नहीं था, वो वाला फॉइल पेपर मैंने लिया है। अब एक बॉटल का कैप लिया है और बॉटल के कैप को मैंने नीचे रख के प्रेस कर रही हूँ, शेप दे रही हूँ और आप देख सकते हैं ये छोटी छोटी सी बॉल की शेप बन गई है। बस इसी तरह से कैप को फॉइल पेपर के नीचे रख के प्रेस करते रहेंगे, शेप देते रहेंगे, ये छोटी छोटी सी प्यालियाँ बन जाएंगी। मेरे नेल्स थोड़े से बड़े थे तो यहाँ पर थोड़ा सा ये फट भी रहा था। मेरी नेल्स की वजह से मैं प्रेस कर रही थी तो ये पेपर फट रहा था। तो काफ़ी सारे खैर मैंने ये बना लिए थे, जो इसमें से ठीक होंगे वो मैं यूज़ कर लूँगी। तो ये मैंने बनाई है आइस क्यूब ट्रे बन गई है हमारी। इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट बनाकर, जब हम उसकी क्यूब्स बनाकर रखते हैं तो उसके लिए मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। अभी मैं इसमें पानी डालकर आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले ये वर्क करेगा भी या नहीं करेगा। तो इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट या फिर टोमेटो पेस्ट के क्यूब्स बनाकर रखूँगी, क्योंकि लहसुन अदरक का पेस्ट जब मैं क्यूब
ट्रे में रखती हूँ तो उसमें स्मेल सी हो जाती है, तो उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई मोल्ड नहीं है, आइस क्यूब ट्रे नहीं है एक्स्ट्रा, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से फॉइल पेपर से भी आप बना सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे आइडिया, मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तो है ना बहुत ही अमेजिंग आइडिया। मेरा ये आइडिया भी मनी सेविंग है, टाइम सेविंग है। इस तरह के जो हैंगर्स होते हैं ना, जो बच्चों की कपड़ों के साथ आते हैं, जो जिसमें ये मुख्तलिफ पोर्शन दिए हुए होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसमें स्पेस होती है, कैपेसिटी होती है, तो इसको हम किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ किया है। बच्चों की जो पोनीज़ वगैरह होती हैं, कैचर्स होते हैं, हेयर क्लिप्स होते हैं, काफ़ी सारी बच्चों की एक्सेसरीज़ होती हैं जो फिर बच्चे इधर उधर रख कर भूल जाते हैं, टाइम पे कभी भी नहीं मिलती हैं। तो मैंने इसको यूज़ कर लिया हैंगर को, इन छोटी छोटी एक्सेसरीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस होने की वजह से सारी चीज़ें एक ही जगह पर आ गई हैं, और एक ही जगह पर होने की वजह से इस्तेमाल में भी आसानी रहेगी। जैसे कि ग्लासेस अगर ले रहे हैं तो याद आ जाएगा कि कैप भी लेना है, तो इस तरह से ये हमारे एक्सेस में रहेंगी। आइडिया अगर पसंद आया तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, स्पेस सेविंग है, मनी सेविंग आइडिया है। तो इस तरह के जो बॉक्सेस होते हैं ऑयल के, इनको हम बेकार समझते हैं, और आप में से मुझे पता है बहुत से लोग इनको रीयूज़ भी करते हैं, ऑर्गेनाइजर्स बनाते हैं। तो मैं भी इसके इस्तेमाल से एक ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से। कोई काटा पीटी हमने इसके साथ नहीं करनी है, जैसा है एज इट इज़ इसको हम यूज़ करने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर स्पेस है, तो मैं इसको किस तरह से यूज़ करूँगी, क्या बनाऊँगी, ये अभी आप देखिएगा। तो मैंने यहाँ पर एक पुरानी शर्ट ले ली है अपनी बेटी की, जो कि बेकार हो चुकी थी, तो इसी को मैं यूज़ करने वाली हूँ इसको कवर करने के लिए। वैसे तो हम इस बॉक्स को ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे इसके लिए मैं इसको कवर कर देती हूँ। तो कवर करने के लिए भी जो मैं आइडिया शेयर कर रही हूँ बहुत ही सिंपल सा है। स्लीव्स को मैंने उल्टा कर लिया है, जैसे आप देख सकते हैं, ताकि स्लीव्स नज़र ना आए, क्योंकि हम तो शर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं ना इस बॉक्स को कवर करने के लिए। आप कोई भी गिफ्ट पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो इसको मैं यूज़ कर रही हूँ ना, इसका फ़ायदा ये होगा कि इसको हम निकाल कर वॉश भी कर सकते हैं, ये फिर से न्यू हो जाएगा। गिफ्ट पेपर तो फिर फट भी सकता है ना, बच्चे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर शर्ट को मैंने नेक वाली साइड नीचे रखी है, और जो उसका बॉटम था उसको ऊपर रखा है, स्लीव्स को अंदर कर दिया है। तो देखिए कितना अच्छे से ये कवर हो गया, बिल्कुल फिटिंग इसकी ऐसी आई है जैसे इसी बॉक्स के लिए ही बनी हो ये शर्ट। तो बस अब मैं बुक्स उठाऊंगी अपने बच्चों की, जो एक्स्ट्रा बुक्स होती हैं, स्टोरीज बुक होती हैं, इन बुक्स के लिए इस ऑर्गेनाइज़र को मैं यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि ये बुक्स इधर उधर पड़ी रहती हैं, ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि बच्चों को ये रोज़ ही निकालनी होती है, रोज़ ही इनको बच्चे रीड करते हैं। तो इसीलिए इनको मैं किसी ऐसी जगह पर भी नहीं रख सकती जहाँ बच्चे इनको इस्तेमाल ना कर पाएँ। तो इस ऑर्गेनाइज़र के अंदर मैं रख दूँगी, तो ये बुक्स भी सेफ़ रहेंगी, और थोड़े दिन तो कम से कम बच्चे भी इस बात का ख्याल रखेंगे कि हमें बुक्स को इस ऑर्गेनाइज़र के अंदर रखना है। अब ये मैं जो आपको दिखा रही हूँ ना, एक पॉकेट सी बन गई थी, तो मेरी विश थी कि काश ये ऊपर होती तो इसके अंदर काफ़ी सारी पेंसिल्स वगैरह या पेन वगैरह भी आ जाते, लेकिन ये नीचे की साइड थी तो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते थे। लेकिन ये बनकर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, बुक्स इसके अंदर अरेंज हो गई हैं और बॉक्स भी यूटिलाइज हो गया है। हमारी अगली किचन टिप ये है कि दूध के ऊपर मोटी मलाई किस तरह से जमाएं। तो इसका भी बहुत ही आसान सा तरीका है। मुझे कमेंट रिसीव हुआ था, उन्होंने पूछा था कि दूध पर मोटी मलाई किस तरह से जमा सकते हैं, तो उन्हीं के लिए ये टिप मैं आज की शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने दूध को सबसे पहले अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है, इसके अंदर मैं पानी नहीं डालती हूँ। तो दूध जब बॉईल हो जाता है, 2-3 बॉईल आ जाते हैं, तो उसको आपने चूल्हा बंद करने के बाद कवर नहीं करना है। कवर करने से फिर इसके ऊपर मलाई नहीं जमेगी। तो अगर आप कवर कर भी रहे हैं तो आपने ढकना थोड़ा सा खुला रखना है, ताकि ये ठंडा भी होता रहे और इसके ऊपर ठंडा होने से मलाई भी आएगी। ठीक है। और अगर आपके पास इस तरह की जाली है पतीली को कवर करने वाली,
तो फिर बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। आप इस जाली को रख देंगे अगर बर्तन के ऊपर दूध वाले, और इस तरह से दूध ठंडा होता रहेगा और इसके ऊपर मलाई की लेयर भी बनना शुरू हो जाएगी। और जब ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तो मैं इसे बग़ैर हिलाए जुलाए फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो जाए और मोटी मलाई इसके ऊपर जम जाएगी। तो इस तरह से मैं अपने जो हमारा दूध आता है इसके ऊपर मलाई जमाती हूँ और इस मलाई को जमा करके फिर देसी घी बनाती हूँ। जिस तरह से अगरबत्ती की स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और ज़रा सी अगरबत्ती जलने से पूरे घर के अंदर बल्कि आस पड़ोस में भी खुशबू फैल जाती है। पर्सनली मुझे तो अगरबत्ती की खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और मैं इसको अपने घर में खुशबू के लिए जलाती भी हूँ ताकि मुझे एक अच्छी सी फीलिंग आए, गुड वाइब्स आए। तो यहाँ पर जो इसका रैपर है ना, इसके अंदर भी बड़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। जिस एरिया पर भी इसको रखो तो खुशबू ही खुशबू फैल जाती है। तो इसके रैपर्स को मैंने कट कर लिया है और इन रैपर्स को अलग अलग जगहों पर, मुख्तलिफ जगहों पर मैं रख दूँगी कपड़ों में, ताकि ना कपड़ों में से अच्छी सी खुशबू आए। तो यहाँ पर ये टिप आप इसको यूज़ कर सकते हैं, रैपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो है ना, मैंने यहाँ पर एक कप लिया है, उसके अंदर मिट्टी डाल ली है, रेत डाली है, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया है। आप देख सकते हैं मिट्टी ने सारा पानी पी लिया है। तो अब इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे, अगरबत्ती स्टैंड के तौर पर यूज़ करेंगे। अगरबत्ती रखने के लिए हमें कोई स्टैंड नहीं अगर हमारे पास, तो इस तरह से हम मिट्टी को कप के अंदर डालकर यूज़ कर सकते हैं। पुराने ज़माने में लोग आटा डाल लेते थे और उसके अंदर रखते थे, लेकिन मैंने मिट्टी का यूज़ इसलिए किया है कि इसमें से जितना भी ऐश गिरेगा वो मिट्टी के अंदर गिरेगा। और अगर आप इसे घर में भी रखेंगे कमरे में, तो आपके घर के अंदर हवा से ऐश नहीं फैलेगा। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें भी ना बहुत ज़्यादा इरिटेट करती हैं, टाइम वेस्ट करती हैं। अब जैसा कि ये टेप का सिरा कभी कभार मिलता ही नहीं है, नेल से इसे ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं और बहुत देर लग जाती है, इरिटेट भी होते हैं। तो इसका सिरा हमेशा मतलब आपके लिए आसानी रहे इस्तेमाल करना, उसके लिए आपने एक टूथपिक लेनी है। अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। टेप को कट करने के लिए हमें सीज़र भी चाहिए होती है। तो टूथपिक का अगर आप यहाँ इस्तेमाल कर लेंगे ना, तो दोनों चीज़ों से आपकी जान छुट जाएगी। सिरा भी आपको आसानी से मिल सकता है अगर आप इस तरह से लगा देंगे, और कटिंग भी नहीं करना पड़ेगा आपको। तो दोनों काम हो गए, है ना जुगाड़ू आइडिया। एक और जुगाड़ू आइडिया देख लेते हैं। गंदे चिकने बर्तनों को अगर आप ऐसे ही सिंक एरिया में डाल देंगे ना, तो इससे आपका बर्तन धोने का काम बढ़ जाएगा। और अगर आप बर्तनों को पहले ही साफ़ करके फिर सिंक एरिया में रखेंगे ना, तो उन पर लगी हुई चिकनाई जमेगी नहीं। दूध की पतीली है या चाय की पतीली है, वो जमेगी नहीं और आपकी मेहनत कम लगेगी उनको धोने में। और यहाँ पर जो मैं एक और काम करती हूँ ना, मैं ये करती हूँ कि अपना सिंक एरिया खाली करके उसका ड्रेनेज में बंद कर देती हूँ अच्छी तरह से, और उसके अंदर थोड़ा सा पानी भर लेती हूँ। पानी भर के उसके अंदर मैं 2-3 ड्रॉप डिश वॉश लिक्विड के डाल देती हूँ। इसके अंदर झाग बन जाते हैं। सारी डिशेस यानी सारे बर्तनों को मैं इसके अंदर डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी। इन पर जमी हुई चिकनाई या फिर दूध के बर्तन है, चाय के बर्तन है या सालन की पतीलियां हैं, उनकी चिकनाई साफ़ हो जाती है। इस तरह से बर्तन धोना मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। आधा काम समझे यहीं हो गया। बोतल से हम ये ढेर सारे बर्तन कैसे वॉश कर सकते हैं, ये आइडिया मैं आगे जाके आपके साथ शेयर करूँगी। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक आटे की खाली बोरी ली है, इसको मैंने फोल्ड कर लिया है सिंपली, और इसको मैं कट कर लूँगी। जितनी भी लेयर्स हैं ना, इसकी सारी कट कर लेंगे। तो सीजर से ये कट करने के बाद ये क्या दिखेगा, क्या बनेगा, ये मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सारी लेयर्स काटने के बाद अब मैंने एक धागा लिया है, मजबूत धागा लेना है, और इसकी लंबाई में और चौड़ाई दोनों साइड पे हमने धागा बांधना है। अब जैसे मैंने चौड़ाई पे बांध दिया है, अब इसको फोल्ड करके एक लंबाई पे धागा बांध देंगे मजबूती से। तो ये इस तरह की एक बॉल जैसा बन गया है। अब इसके जो धागे हैं ना, ये निकल जाए इसके लिए मैंने थोड़ा सा इसको मसल लिया। मसलने से ये वो इसके सारे धागे निकल गए, बहुत ही आराम से निकल जाते हैं। ये सीजर से मैंने इसकी थोड़ी फिनिशिंग दे दी है और ये देखें इस तरह का बन गया है। अब मैंने यहाँ पर एक बॉटल ली है, बॉटल का ऊपर वाला जो सिरा है ना, उसको मैं कट कर लूँगी। छुरी से इसको मैं काट लूँगी, सिर्फ ऊपर वाले सिरे का हमने इस्तेमाल करना है। तो 2 मैंने इस तरह से काट लिए हैं। इसके बाद बोरी को कट करके जो हमने ये एक चीज़ बनाई थी ना, इसको हम बॉटल के अंदर से गुजार लेंगे। धागा इसके ऊपर लपेटा था, तो उस धागे को आपने गुजारना है। इसको अच्छी तरह से आपने बॉटल के अंदर ठूसना है ताकि ये आधा
अंदर चला जाए और आधा बाहर रहे। धागा पकड़ के आपने कैप लगा देनी है ताकि ये सिक्योर हो जाए, टाइट हो जाए। और ये हमारा बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही यूज़फुल सा एक टूल बन गया है। इसको कैसे यूज़ करेंगे ये भी बताऊंगी। तो इसी तरह से जो जूना होता है ना, उसको भी मैंने ये बोतल की कैप के अंदर डाल लिया है, धागा खींचकर और ढकना लगा दिया है। और अब ये दोनों टूल हमारे बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, मनी सेविंग है, टाइम सेविंग है। तो इसके ऊपर मैंने डिश वॉश लिक्विड डाला है और इससे मैं ये जो हमने बर्तन भिगो कर रखे थे पानी के अंदर, इससे हम सारे बर्तन साफ़ कर लेंगे। बर्तन हमारे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से साफ़ हो जाएंगे, चमक जाएंगे और हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि हमने इसको पहले ही पानी में सोख कर दिया था। जितनी भी चिकनाई पतीलियों पर, प्लेटों पर जमी हुई थी वो भिगो कर रखने से बिल्कुल साफ़ हो गई, हमें रगड़ना भी नहीं पड़ा और आसानी से हमारे बर्तन साफ़ हो जाएंगे। अब जैसे ये चाय की पतीली है, चाय जम जाती है तो उसके लिए मैंने स्टील वूल का इस्तेमाल कर लिया। इस तरह से स्टील वूल हमारे हाथों में भी नहीं चुभता है, नेल्स ख़राब नहीं होते हैं और हमारे बर्तन भी आसानी से साफ़ हो जाते हैं। अब जैसा कि ये जो स्क्रबर हमने बनाया था काट कर, आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा झाग इसमें बन रहे हैं, जो कि नॉर्मली स्पंज में इतने झाग नहीं बनते हैं। तो ये सारा पानी मैं ड्रेन आउट कर दूंगी और सारे जो बर्तन हमने धोए थे वो डाल दूंगी और इनको वॉश कर करके अब मैं रख लूँगी। तो बहुत ही आसान हो जाता है इस तरह से बर्तन वॉश करना। बोतल की मदद से आप इस तरह से एक स्क्रबर बना सकते हैं और आपको इसको इस तरह से टांग देंगे तो ये ड्राई भी हो जाते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।